तो दोस्तों सीएट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया, मैं आपको क्रोज में बताता हूँ। थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए बेहतर रहेगा देखने के लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,420 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,192 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 3,529 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी 3% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को ले, वो भी बताया तो आपको, क्योंकि कंपनी ने शो किया 3,529 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 3,510 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 3,259 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,003 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,375 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, और स्पेशली तब ज़्यादा आपको देखने को मिला है जब कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे कुछ फायदे भी हुए हैं। 16 करोड़ के आसपास का कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में फायदा हुआ है। पिछले साल 20 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में आपको थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 98 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 154 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 112 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 26 से 27% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि रेवेन्यू 11% बढ़ा है कंपनी का। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल 26% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि कुछ थोड़े बहुत कंपनी को जॉइंट वेंचर भी है, वो भी बता ही देता हूँ आपको। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 1.5 करोड़ के आसपास का जॉइंट वेंचर के थ्रू नुकसान हुआ है। पिछले क्वार्टर में 5.5 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 5 करोड़ का फायदा, लेकिन उसको हटा भी देते हैं ना, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट 148 करोड़ से गिर के 113 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बहुत ही कमजोर आपको देखने को मिला है। कंपनी शो किया 112 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 210 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत ही कम देखने को मिला। मतलब मार्केट को लग रहा था कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दबाव में देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग बोल सकते हैं 24 रुपये 60 पैसे के आसपास है। पिछले साल देखते हैं तो 38 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो 28 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। और मार्जिन की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 12% से गिर के 11% के आसपास देखने को मिला है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.71% से गिर के 3.84 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नतीजे कहेंगे आप, क्योंकि रेवेन्यू तो कंपनी का ठीक देखने को मिला है, जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको साल दर साल देखने को मिल रही है, जितना मार्केट का अनुमान था उससे तो बहुत कम है। मार्जिन भी कंपनी के साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।